हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था संस्कृत पुस्तक की, जिसमें हम लोगों ने 6 चैप्टर तक जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको कवर किया था। आज मैंने कहा था कि अगले वीडियो में बाकी जो चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स जो बच गए हैं उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा और इन दोनों वीडियो से जो आपका बुक कंप्लीट होगा, टोटल बुक कवर हो जाएगा और इसमें जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उन सबके जवाब दे पाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं इसी क्रम में 7वें चैप्टर की, जो है नीति श्लोका। 7वां चैप्टर का नाम है नीति श्लोका और आपको पता है कि नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन है? महामंत्री विदुर। और यह विदुर नीति से लिया गया है, जिसमें टोटल 10 पद्य हैं। ये 10 पद्य जो हैं ये विदुर द्वारा, विदुर देखिए विदुर कौन थे? विदुर महाभारत काल में एक बहुत ही नीति की ज्ञान रखने वाले विद्वान थे और ये धृतराष्ट्र के महामंत्री थे। तो जब महाभारत युद्ध शुरू हो रहा था उससे पहले विदुर ने धृतराष्ट्र को कुछ सुझाव दिए थे और धृतराष्ट्र जो है अपने चित्त की शांति के लिए विदुर से कुछ प्रश्न किए, जिसका सुझाव विदुर ने दिया, उत्तर विदुर ने दिया। उसी प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ को जो है विदुर नीति के रूप में बाद में संकलित किया गया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, ये महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो उद्योग पर्व से है विदुर नीति। ठीक है, जिसमें आप पहला श्लोक देखते हैं, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर असमृद्धिर व स वै पंडित उच्यते। यानी पंडित की परिभाषा दी गई है। अच्छा, दूसरे में भी पंडित की परिभाषा दी गई है, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। यानी पंडित किसे कहा जाता है? तो इन 2 श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। क्या बताया गया है? बताया गया है कि जिसके कार्य में शीत का यानी ठंड का, उष्ण यानी गर्मी का, भय का, किसी से विशेष लगाव का, समृद्धि का, असमृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़े। पहला चीज ये हो गया। और दूसरा, जो सभी व्यक्तियों के मूल को जानता हो, जो कर्मों के योग को जानता हो, यानी कर्मों के पीछे क्या रहस्य है उसको जानता हो, और जो मनुष्य की सभी समस्याओं का हल जानता हो, उसी व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। अगले श्लोक में जो है मूर्ख की परिभाषा क्या, मूर्ख लोग कौन कौन होते हैं उसको बताया गया है। कहा गया है अनाहुतः प्रविशति, यानी जो बिना बुलाए चला जाता है कहीं। अपृष्टो बहुभाषित, बिना पूछे कोई लगता ज्यादा बोलने हैं। अविश्वस्ते विश्वसीति, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी वह विश्वास करता है, वैसे व्यक्ति मूर्ख होते हैं। अगले श्लोक में बताया गया है कि उत्तम उत्तम चीजें क्या है, जैसे एको धर्म परम श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय क्या है? एक धर्म है। क्षमई का शांति उत्तमा, सबसे बड़ी शांति क्या है? सबसे ज्यादा शांति कब मिलती है? जब आप किसी को क्षमा करते हैं, यानी क्षमा सबसे उत्तम शांति है। विद्या का परमा तृप्ति, सबसे बड़ी तृप्ति क्या है? सबसे परम तृप्ति क्या है? विद्या। और सबसे बड़ा सुख क्या है? अहिंसा, अहिंसा का सुखावह। इसके अगले श्लोक में नरक के 3 द्वारों की चर्चा की गई है और वे कौन कौन है और उनको हम लोगों को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। तो कहा गया है कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, और इन तीनों को हमें त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नरक के 3 द्वार जो है हमारी आत्मा का नाश कर देते हैं। इसके अगले श्लोक में 6 दोषों की चर्चा की गई है जो किसी मनुष्य को धरातल के सबसे निचले स्तर पर लाकर गिरा देता है। कौन कौन से 6 दोष हैं? सबसे पहली है निद्रा, दूसरी है तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता क्या होता है? किसी काम को टालते जाना, वही है दीर्घसूत्रता। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष जो है मनुष्य को ऊंचाई से नीचाई तक लेके जाते हैं। और नरक के 3 द्वार कौन कौन है? काम, क्रोध और लोभ। इसके अगले श्लोक में बताया गया है कि आप कैसे जो है अपने गुणों को बचा सकते हैं। जैसे धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से, अभ्यास से, यानी बार बार स्मरण करने से, बार बार पढ़ने से विद्या आपको ध्यान में रहती है। मृज्या रक्षते रूपम, आपके रूप की रक्षा किससे होती है? स्वच्छता से। कुलम मृतेन रक्षते, और आपके कुल की रक्षा किससे होती है? तो वो आपके उत्तराधिकारी से।
तो इस ये सब भी बताया गया है। इसके अगले श्लोक में बताया गया है कि जो लोग मीठे बोलने वाले होते हैं और मीठे लेकिन झूठ भी बोल दें फिर भी मीठा बोलते हैं, वो लोग आपको हर जगह आसानी से मिल जाएंगे आपके बारे में, मीठा बोलने वाले। लेकिन आपके बारे में कड़ा बोलने वाला लेकिन सच बोलने वाला, आपके हित की बात करने वाला जो है बहुत दुर्लभ होते हैं। वो वैसे ना वक्ता मिलते हैं जो कड़ा बोले और सच बोले, और ना ही वैसे श्रोता मिलते हैं। इसके अगले श्लोक में जो है स्त्रियों की चर्चा की गई है। बताया गया है कि स्त्रियां जो है पूजनीय होती हैं, महाभाग्यवान होती हैं, पुण्य की देवी होती हैं, घर की दीपक होती है, उन्हीं से घर रोशन होता है। और हमें स्त्रियों का विशेष रूप से रक्षा और सम्मान करना चाहिए, इस श्लोक में बताया गया है। इसके अगले श्लोक में जो है बताया गया है कि अगर आपको अकीर्ति है तो उसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं। आपके बारे में कुछ गलत अफवाह है तो आप उसको विनय पूर्वक खत्म कर सकते हैं। हन्त्य अनर्थम पराक्रम, अनर्थ को जो है आप पराक्रम से खत्म कर सकते हैं। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, क्रोध को किससे खत्म कर सकते हैं, क्षमा से। और आचारो हन्त्य लक्षणम, और अलक्षण को किससे खत्म कर सकते हैं, आचार व्यवहार से, यानी व्यवहार से। तो ये थे आपके 10 श्लोक और उनके बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला चैप्टर है हम लोग का, अगला चैप्टर है कर्मवीर कथा, जो कि एक राम प्रवेश राम की कथा है। राम प्रवेश राम जो है एक दलित बालक है जो कि एक शिक्षक को मिलता है खेलता हुआ। राम प्रवेश राम का घर जो है बिहार के दुर्गम प्राय प्रांत के भीखनटोला नाम के एक गांव में है। और उस गांव में बहुत ही निर्धन लोग और अशिक्षित लोग कठिन पूर्वक जीवन यापन करते थे। गांव के बाहर जो है राम प्रवेश राम की कुटिया थी, जिसमें राम प्रवेश राम, उसकी एक छोटी बहन और उसके माता पिता रहते थे। राम प्रवेश राम एक विद्यालय में एक नए शिक्षक आए रहते हैं। उनको राम प्रवेश राम जो है खेलता हुआ मिलता है। वो विद्यालय के जो नए शिक्षक थे वो सामाजिक समरसता में रुचिगत थे, यानी समाज को एक दृष्टि से देखते थे। तो उस बालक को ले जाते हैं विद्यालय में, उस पर काफ़ी पढ़ाते हैं। बालक भी जो है शिक्षक के शिक्षा देने की जो शिक्षण शैली थी उससे काफ़ी आकृष्ट होता है और पढ़ाई पर ध्यान देता है। विद्यालय के उच्च विद्यालय में जाता है, उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान से पास होता है। फिर ग्रेजुएशन का एग्जाम देता है, उसमें भी जो है अच्छे मार्क्स से पूरे कॉलेज में टॉप करता है। उसके बाद जो है वह सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देता है, उसमें वह पास करता है। इंटरव्यू का एग्ज़ाम भी पास होता है। यहाँ तक कि इंटरव्यू से जो है जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो भी उससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और आगे जाकर राम प्रवेश राम जो है केंद्र प्रशासन में और अपने प्रांत में अपने काम से प्रतिष्ठा अर्जित करता है। और अनेक संकट काल में उसने अपने निर्णयों से सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। तो यह एक लोक प्रिय और कर्मवीर की कथा थी जिसका नाम था राम प्रवेश राम। और इसमें एक खास बात कही गई है, उद्योगिनम पुरुषः सिंहम उपैति लक्ष्मी, यानी उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हमें भी उद्योगी बनना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जो हैं एक समाज सुधारक हैं और आप लोगों ने इनका नाम आर्य समाज से जुड़े होने के कारण सुना होगा। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद हमारे आधुनिक भारत के एक महान शिक्षा, और डीएवी का नाम भी आपने सुना होगा, उन्हीं की बसाई हुई विद्यालय थी। तो आर्य समाज की स्थापना की, डीएवी नामक स्कूल की स्थापना की, और भी बहुत सारे दूषित प्रथाओं पर इन्होंने खुलकर बोला, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, उसके बारे में उसको जो है गलत ठहराया। तो मध्यकाल में जो है भारत में बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे कि जातिवाद था, अस्पृश्यता था,
यानी कि छुआछूत की भावना थी। धर्म कार्यों में लोग आडंबर करते थे, स्त्रियों की शिक्षा नहीं होती थी, विधवाओं का विवाह नहीं होता था, काफ़ी खराब स्थिति थी। स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकरा नाम के गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम यानी मूल नाम मूल शंकर था, ध्यान रखिएगा। संस्कृत की शिक्षा जो है, चूंकि पंडित परिवार से थे तो संस्कृत की शिक्षा जो है प्रारंभ से ही इनको मिलने लगी थी और कर्मकांड भी जो है बचपन से ही इन्हें सिखाया गया। घर के लोग जो है भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, तो स्वाभाविक था शिवरात्रि के अवसर पर इनको जो है जागने के लिए कहा गया। इस शिवरात्रि के अवसर पर ये जब जागे मंदिर में विग्रह के सामने, तो देखा कि जो प्रसाद चढ़ाए गए हैं वो तो मूसक खा जा रहे हैं। तो इनके मन में विचार आया, जब ये विग्रह जो है अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तब हम लोग की रक्षा कैसे करेंगे। तो इस तरह जो है इनके मूर्ति के प्रति अनास्था जागी और उसी समय जो है वे घर चले गए और वैराग्य भाव को समागत कर लिया। फिर उन्होंने घर को त्याग दिया, साधु संतों के साथ रहने लगे। मथुरा में इनकी भेंट जो है विरजानंद के साथ होती है नहीं, और विरजानंद को जो है अपना गुरु बना लेते हैं और विरजानंद जो है इनके वैदिक धर्म का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि अपना जीवन जो है इस वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सौंप दो, यानी समर्पित कर दो। फिर जो है इन्होंने कई सारे धर्म आडंबरों को जो है खंडन किया और कई सारे पंडितों को जो है पराजित किया अपने मत से। इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत की भावना, बाल विवाह, इन सब समस्याओं का निराकरण किया। साथ ही साथ इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ की रचना भी की और साथ में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी इन्होंने। 1883 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई। उससे पहले इन्होंने DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की भी स्थापना की थी। स्वामी दयानंद जो है हमारे भारतीय समाज के एक बहुत बड़े समाज सुधारक और भारतीय समाज की कुरीतियों के निराकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अगला चैप्टर है हमारा मंदाकिनी वर्णनम। और मंदाकिनी वर्णनम जो चैप्टर है, इसमें भगवान राम जो है जब वनवास जा रहे थे तो अपने 13 वर्ष जो है शुरुआत के इन्होंने चित्रकूट पर्वत पर बिताया था और चित्रकूट पर्वत के निकट जो है मंदाकिनी नदी बहती है। भगवान राम जो है उसी मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को बताते हैं। तो सीधी सी बात है कि यह कहाँ से ली गई होगी, वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड से और उसके भी 95वें सर्ग से ली गई है। तो इसमें मंदाकिनी नदी जो है माता सीता का, भगवान राम का मन मोह लेती है और भगवान राम जो है बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करते हैं और बताते हैं कि यह मंदाकिनी नदी जो है बहुत सारे हंसों से सेवित है, बहुत सारे रंग बिरंगों तटों वाली है, चारों तरफ से फूलों से लदी हुई है, वृक्षों से सुशोभित है। यहाँ पे पशु समूहों द्वारा जो है लगातार जल पी पी कर इसको शुद्ध किया जाता रहा है, गंदे जलों को जो है हटाया जाता रहा है। यहाँ पे जब जटाओं वाले और मृग चर्म धारण करने वाले मुनिगण स्नान करते हैं तो इस नदी की शोभा देखते नहीं बनती है। जब यहाँ पे मुनिगण जो है अपने हाथ ऊपर करके सूर्य को अर्घ देते हैं तब यह नदी जो है और सुंदर प्रतीत होती है। इस नदी के चारों तरफ जो पर्वत हैं, पर्वत के शिखरों पर जो पेड़ पौधे हैं जब हिलते हैं तो लगता है कि पूरा पर्वत ही जो है इस नदी की खुशी में नाच रहा है, शरीक हो रहा है। नदी के ऊपर जो है पौधों के जो हैं पुष्प पत्र ये सब हमेशा तैरते हुए दिखते हैं, जो कि इस पर मणि के समान हमें दिखते हैं। तो इस नदी के और बताते हैं कि हम लोग जितने सारे तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं, एक बार आप चित्रकूट के मंदाकिनी नदी की शोभा का दर्शन कर लें, आपको उससे ज़्यादा आनंद और शांति मिलेगी। तो इसमें भगवान सीता जो है, भगवान राम जो है माता सीता को कई नामों से बुलाते हैं, जैसे प्रिय, विशालाक्षी, तनुमध्ये, कल्याणी, शोभने। ये सब नाम जो है माता सीता के ही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो जिसका नाम है व्याघ्रपति कथा। यह एक कहानी है
और यह हितोपदेश से ली गई है। और व्याघ्रपति कथा हितोपदेश से ली गई है, इसलिए इसके लेखक कौन हुए? नारायण पंडित हुए। तो यह एक लघु कथा है जिसमें एक बाघ है जो कि काफी बूढ़ा हो चुका है, अब उससे चला नहीं जाता है, तो वह चाहता है कि अपना शिकार जो है वह अपने पास बुला ले। तो इसके लिए वह क्या करता है, हाथ में कुछ हस्त ले लेता है जिससे लगे कि वो उसने अब संन्यास धारण कर लिया है, और साथ ही अपने पास एक स्वर्ण कंगन का बहाना बनाता है और रखता है अपने पास सोने का कंगन। और जब पथिक जाते हैं तो उससे कहता है कि आओ इस सोने के कंगन को ले लो। विश्वास बनाने के लिए उसने कुछ हस्त तो लिया ही है। पथिक पूछता है कि मैं आप पर कैसे विश्वास कर लूं, आप तो हिंसक जानवर हैं, आप हमको मार के खा जाएंगे। तो बाघ जो है कहता है कि देखो मेरे हाथ में कुछ हस्त है, एक ज्ञानी व्यक्ति ने मुझे सलाह दिया है कि अब मैं संन्यास धारण कर लूं, इसलिए मैंने कुछ हस्त धारण कर लिया है। बहुत सारे जो है एथी करने के बाद जो है पथिक जो है जाता है, बाघ के आगे कीचड़ रहता है, पथिक फंस जाता है कीचड़ में और बाघ जो है पथिक को मारकर खा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस कहानी को। और इस चैप्टर में साथ ही साथ बताया गया है कि अगर किसी अनिष्ट कार्य करने से लाभ भी प्राप्त हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमृत भी जो है विष के जब संसर्ग में आ जाता है तो वह मृत्यु ही लाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है कर्णस्य दानवीरता। इसमें आपको कर्ण की दानवीरता का पता चलेगा और यह कर्णभार नामक ग्रंथ से लिया गया है जिसके रचयिता भास हैं, महर्षि भास। यह एक नाटक है। कर्णभार क्या है? एक नाटक है और इसमें आपको कर्ण और इंद्र की बातचीत देखने को मिलेगी और एक झलक महाराज शल्य जो कि कर्ण के सारथी थे उनकी भी मिलेगी। इसमें भगवान इंद्र जो है कर्ण से कवच और कुंडल मांगने आते हैं। क्यों? क्योंकि महाभारत युद्ध शुरू होने वाला रहता है और इस युद्ध में कोई भी दैवीय शक्ति जो है भाग नहीं ले सकती, इसलिए इंद्र जो है आते हैं कर्ण के पास ब्राह्मण वेश में। कर्ण जो है समझ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें उस छली कृष्ण ने भेजा है कि मैं आपको जानता हूं, क्योंकि कर्ण को सूर्य देवता ने जो कि उनके दैव पिता थे उन्होंने पहले ही बता दिया है। फिर भी कर्ण जो है आते हैं और दान देने के इच्छुक रहते हैं और पूछते हैं कि क्या दान में क्या चाहिए आपको। तो इंद्र कहते हैं कि महत्तराम भिक्षा याचे, मुझे सबसे बड़ी भिक्षा चाहिए। तो अब कर्ण कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी भिक्षा क्या है? सबसे बड़ी भिक्षा है गो का दान, यानी गाय का दान। तो एक सहस्र गाय देने का कहते हैं। इंद्र भगवान जो है कहते हैं मैं उसका दूध पीऊंगा, नहीं चाहिए मुझे। फिर जो है बहुत सारे ये घोड़ों की देने की बात करते हैं, फिर भी ये कहते हैं नहीं चाहिए मुझे। फिर ये हाथी देने की बात करते हैं, फिर कहते हैं नहीं चाहिए। फिर सोना देने की बात करते हैं, फिर संपूर्ण अपनी जीती हुई पृथ्वी को देने की बात करते हैं, ये भी कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। फिर कहते हैं कि जो मैंने यज्ञ करके जितने सारे अग्निष्टोम फल प्राप्त किए हैं उन सबको मैं आपको देता हूँ, तो ये कहते हैं नहीं चाहिए। फिर अंत में पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो भगवान इंद्र कहते हैं कि अंगई सहैव जनितम मम देह रक्षा देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रै देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। कर्ण कहते हैं कि हे देवता, हे भगवान, अगर आप मेरे अंग के साथ जो मेरी देह की रक्षा करता है, जो मेरे अंग के साथ जनित हुआ है, जो कि जिसको हजारों देवता और असुर मिलकर भी जो है न भेद पाते हैं, उस कवच कुंडल लेने में अगर रुचि रखते हैं तो बताएं। तो शक्र इंद्र भगवान कहते हैं, सहर्ष कहते हैं कि दे दो दे दो। और फिर जो है कर्ण कहते हैं कि यह बुद्धि जो है जरूर आपको कपट बुद्धि कृष्ण ने ही बताई होगी। तो फिर बीच में शल्य आते हैं, कहते हैं कि अंगराज मत देना मत देना। कर्ण जो है शल्यराज को समझाते हैं कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यात, यानी शिक्षा भी जो है कुछ समय बाद जो है आप भूल जाते हैं।
सुबद मुला ने पतंती पादपा, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो भी कुछ समय बाद जो है गिर जाते हैं। जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, किसी जगह पर अगर जल स्थिर रहता है वो भी सूख जाता है। हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, लेकिन लेने देने का यह जो खेल है दान का, यह हमेशा चलता रहता है। इसीलिए उन्होंने अपना कवच और कुंडल इंद्र भगवान को सहर्ष दे दिया। इससे हमें पता चलता है कि कर्ण को वास्तव में दानवीर क्यों कहा जाता है। इंद्र भगवान जो है कर्ण को इस दान के से खुश होकर उनको एक शक्ति भी प्रदान करते हैं। देखिए, भाष्य जो है 13 नाटकों को अभी तक उनके प्राप्त हो चुके हैं, जो कि उनके द्वारा लिखे गए हैं। ध्यान रखिएगा इनको। चलिए बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है विश्व शांति। इसमें बताया गया है कि हमारे आसपास विश्व में कितनी अशांति फैली हुई है और इस अशांति का कारण क्या है। एक दूसरे से द्वेष रखना, एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करना। इस विश्व शांति में चैप्टर में यह एक निबंध है और इसमें बताया गया है कि किस तरह राज्यों के परस्पर द्वेष से शीत युद्ध चलता रहता है, राष्ट्रों के परस्पर द्वेष से शीत युद्ध चलता रहता है। मानव के विनाश की कल्पना जो है अगर हो सकती है, की जाती है, तो वह इसका एक ही कारण बताया जाता है, वह है विश्व में फैली अशांति। आज संपूर्ण संसार जो है अशांति के महासागर में डूबा हुआ है। अशांति के कारण क्या हैं और उपाय क्या हैं, इसकी बात की गई है। इसमें बताया गया है कि वस्तुतः अशांति के 2 कारण हैं, एक है द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता। अब द्वेष क्या है, तो एक देश जो है दूसरे देश के आगे बढ़ने से द्वेष रखता है, एक राज्य जो है दूसरे राज्य के आगे बढ़ने से द्वेष रखता है। और असहिष्णुता क्या है, वह उस द्वेष को सह नहीं पाता है, तो इस कारण जो है वह उस देश से, उस राज्य से वैर रखने लगता है और वैर जो है स्वार्थ को बढ़ाता है और स्वार्थ प्रेरित लोग जो है अपने अहंकार की भावना में आकर कुछ भी नहीं सहते हैं। तो ये ही बताया गया है कि हमें असहिष्णुता और द्वेष को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यही अशांति के सबसे बड़े कारक हैं। इसमें बताया गया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह मेरा है वह तेरा है। ये सब गणना जो है, इन सब बातों की चर्चा जो है छोटे लोग करते हैं। जो बड़े गुणवान लोग होते हैं, उदारवादी लोग होते हैं, वो लोग तो समस्त पृथ्वी को ही अपना कुटुंब मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। भगवान बुद्ध ने भी प्राचीन काल में कहा था कि वैर को वैर से खत्म करना असंभव है। वैर को मैत्री भाव से ही, शांतिपूर्ण तरीके से ही खत्म किया जा सकता है। चलिए, सबसे अंतिम चैप्टर है शास्त्रकारा। इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ज्ञान क्या होता है, शास्त्र क्या है, इन सब बातों की चर्चा की गई है। तो भारतवर्ष जो है प्राचीन काल से ही शास्त्रों की महान परंपरा रही है। आप वो चाहे अद्वैतवाद का सिद्धांत पढ़ें या द्वैतवाद का सिद्धांत पढ़ें, बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे उपनिषद, बहुत सारे ग्रंथ आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले शास्त्र की बात की गई है। बताया गया है कि शास्त्र जो है ज्ञान का शासक होता है, जो मानव को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी शिक्षा देता है। शास्त्र ही जो है अध्ययन का विषय होता है और इसी को जो है पश्चिमी देशों में डिसिप्लिन के रूप में बताया गया। शास्त्र जो है मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। इसमें 6 वेदांगों की चर्चा की गई है। बताया गया कि 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 6 शास्त्र हैं, 6 दर्शन शास्त्र हैं। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 वेदांग हैं। 6 दर्शन शास्त्र कौन से हैं? तो सबसे पहला है सांख्य, योग, न्याय। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। ध्यान रखिएगा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। और इन सब के जैसे सांख्य योग है कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के जो जनक हैं पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं, वैशेषिक दर्शन के कनाद हैं, मीमांसा के जो है जैमिनी हैं और वेदांत दर्शन के जो है बदरायण हैं।
उसी तरह कुछ पुस्तक जो वैज्ञानिक हैं, जैसे कि चरक संहिता है, चरक है इसके लेखक, बृहत संहिता है, वराहमिहिर है, आर्यभट्टियम है, आर्यभट्ट है, सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत द्वारा लिखी गई है, कृषि विज्ञान जो है महर्षि पराशर द्वारा लिखी गई है। तो ये सब इस चैप्टर में बताया गया था। तो हम लोग पूरा कंप्लीट बुक कर चुके हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।